असुरराज होने के नाते ये आदेश देता हूं, पृथ्वीलोक पर आक्रमण की तैयारी की जाए। हे नारायण, यदि इस विपदा से हमें शीघ्र नहीं उबारा तो सभी देवताओं की शक्तियां क्षीण होती जाएंगी। मनुष्यों को असुरों के दासत्व से मुक्त करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। त्रिदेव के अभाव में मेरे पास केवल एक बार अपनी शक्ति के प्रयोग करने का आसरा है। या तो मैं अपने सुदर्शन चक्र से तारकासुर को ध्वस्त कर सकता हूं, या फिर महादेव की वेदना का अंत। पृथ्वी की जननी सती का शरीर जब तक पृथ्वी में समाहित नहीं होता, तब तक सती के प्रति शिव की अनुरक्ति का अंत नहीं होगा। सती के शरीर को काटने का कार्य मेरा ये सुदर्शन चक्र करेगा। किंतु सती के शरीर को शिव से दूर करने की प्रक्रिया शिव को और क्रोधित ना कर दे। हो सकता है वे सारे ब्रह्मांड का ही अंत कर दें। ऐसी आशंका है मुझे। अब मैं इस महत्वपूर्ण निर्णय को आपकी स्वीकृति पर छोड़ता हूं। अब आप ही विचार करके बताइए कि क्या अनिवार्य है, तारकासुर का वध या शिव की वेदना का अंत। इस समय शिव की वेदना का अंत हमारी प्राथमिकता है। विनाश तो किसी भी विकल्प में होना ही है नारायण। तो शिव के संताप को दूर करने का प्रयास हम सभी देवताओं को करना चाहिए।
अहंकार और दुर्बुद्धि में मैंने अपना स्वयं विनाश किया। जिस प्रजापति के पद ने मुझ में इतना अभिमान और अहंकार भरा हो, उस पद को मैं सदा सदा के लिए त्याग रहा हूं। महादेव ने यह मेष का सिर लगाकर मुझे पुनर्जीवित किया है, इसलिए मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने हेतु आज से वानप्रस्थ जीवन आरंभ कर रहा हूं। आपका वानप्रस्थ जीवन आपकी अर्धांगिनी के बिना संपूर्ण नहीं है स्वामी। मैं भी आपके साथ जाऊं। कहीं ना कहीं मुझ में भी तो ये अहम था कि मैं मनुपुत्री हूं। यदि आरंभ से ही मैं आपको सचेत कर देती तो अहंकार के कारण आज हमारी ऐसी दुर्दशा नहीं होती। अंततः शिव के चरण भूलोक पर पड़ ही गए। अब भूलोक को तारकासुर से मुक्ति शीघ्र ही प्राप्त होगी। सती 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 अपनी तपस्या और तुम्हारी साधना से मैं चेतना का मार्ग प्राप्त कर रहा था, पर अब सब अपूर्ण रह जाएगा सती। तुम्हारे बिना सब अपूर्ण रह जाएगा। दोष तो मेरा ही है। मैंने अपने ईश्वर तुम्हें, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे कष्ट, तुम्हारी पीड़ा को समझने का प्रयास किया ही नहीं। मैंने हमेशा यही अपेक्षा की कि तुम मेरे योग्य बन जाओ। मैंने तुम्हारे योग्य बनने का प्रयास क्यों नहीं किया? मैं तो त्रिकालदर्शी था। क्यों नहीं मैंने तुम्हें उस यज्ञ में जाने से रोक लिया, जबकि मैं जानता था कि वहां क्या घटित होने वाला है। कितनी पीड़ा हुई होगी तुम्हें, कितना दुख हुआ होगा। सती, तुम्हारी इसी यातना को समझने के लिए मैं मनुष्य रूप में जीवन व्यापन करूंगा। हाँ सती, देखो सती, देखो
पाने के लिए मैं मनुष्य रूप में बन करूंगा सती। मैं तुम्हारे लिए पृथ्वी पर आया हूं। अब तो लौट आओ सती, लौट आओ सती। मुझे मेरे ईश्वर का इतना बड़ा दंड ना दो। लौट आओ सती, लौट सती, सती। रुको सती, सती। मेरे महादेव आएंगे, अवश्य आएंगे, आएंगे मेरे महादेव, मेरे महादेव आएंगे, अवश्य आएंगे। महादेव, ये कैलाश आपके वीरों को सहन नहीं कर सकता प्रभु। आपकी अनुपस्थिति इसके उन्नत मस्तक को मेरे की गहराई में डुबो न दे। प्रभु, यदि आप नहीं आए तो ये आपका सेवक आपके पास चला आएगा। जीवित ना सही, मृत्यु के मार्ग से आएगा, आपके पास चला आएगा प्रभु। प्रभु, मृत्यु के मार्ग से सही। ये क्या कर रहे आप? ऐसा मत करिए। ऐसे कृत्य का कोई प्रायश्चित नहीं है। ये घोर पाप है नंदी। अपने स्वामी को ढूंढने के स्थान पर ऐसा भीरू कार्य करने का विचार भी कैसे आया? जहाँ मेरे महादेव नहीं है, वहाँ इस नंदी का क्या अस्तित्व है? मेरा जीवन निरर्थक है। यदि मेरे प्राणों की चिंता है आप लोगों को, तो नाग देवता मेरे महादेव को कैलाश लेकर आइए। तुम भली बात ही जानते हो, महादेव को उनकी इच्छा के बिना कौन पा सकता है?
नंदी, तुम महादेव को अति प्रिय हो, तो फिर अपने प्राण त्याग के महादेव की पीड़ा को और क्यों बढ़ाना चाहते? ये संभव नहीं है कि आप मेरे महादेव को ढूंढ निकाले। आप तो संपूर्ण ब्रह्मांड में भ्रमण करते रहते हैं। आप ही बताइए ना, इस समय मेरे महादेव कहाँ है? बताइए। तुम महादेव को ढूंढने की बात कर रहे हो। सती के विरह से महादेव की जो दशा हुई है, मुझे तो भय है कि महादेव अपना ईश्वर त्याग के कहीं मनुष्य न बचे। और यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा, बहुत बड़ा अनर्थ होगा नंदी। यदि ऐसा है तो मेरे महादेव को ढूंढना और भी अधिक आवश्यक होगा। मुझे कुछ करना होगा। मैं ढूंढूंगा मेरे प्रभु को, मैं ढूंढूंगा। महादेव प्रभु! किसे ढूंढ रहा है ये? चलो चलकर उसी से पूछते हैं। चलो चलिए। देखो, यदि तुम अपनी समस्या हमें नहीं बताओगे तो हम उसका समाधान कैसे करेंगे? बताओ, कौन हो तुम? कहां से आए हो? किसे ढूंढ रहे हो तुम? अरे छोड़ दीजिए मुखिया जी से, ये नहीं कुछ बताने वाला। देखिए कैसे घूर रहा है। चलिए। ठहरो। देखो, तुम बोलना नहीं चाहते तो मत बोलो, लेकिन सुन तो सकते हो ना? तो सुनो, यहां 100 कोस तक कोई जलाशय नहीं है। अगर जल ग्रहण करना चाहते हो तो हमसे कहो, हमारे पास भरपूर जल है। चलो, कुछ तो सहायता होगी इस अभागे की। इसे जल ग्रहण करो। ध्यानपूर्वक मित, इस रेगिस्तान में ये जल बहुमूल्य और दुर्लभ है। रुको!
पहले पानी मुझे पीना है। इधर दे। क्षमा कीजिए, देखिए कैसा निर्जीव साधु है, इसे पीने दीजिए, हम आपको भी अवश्य जल ग्रहण कराएंगे। अरे मूर्ख, जानता नहीं क्या पृथ्वी पर केवल असुरों का साम्राज्य है। मेरी आज्ञा का उल्लंघन मत करो। मटका इधर दे। इस दुस्साहस का दंड तुम सबको मिलेगा।